नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धार्मिक बातें और विचार में। दोस्तों, रामायण में एक प्रसंग है जिसके अनुसार एक बार हनुमान जी ने माता सीता को सिंदूर लगाते हुए देखा। उन्हें माता सीता के केसरिया सिंदूर का कारण समझ नहीं आया। उन्होंने माता सीता से इसका कारण पूछा। माता सीता ने बताया, इसे मांग में लगाने से प्रभु श्री राम की आयु बढ़ती है। हनुमान प्रेम और गृहस्थ जीवन से जुड़े हुए विषयों से बिल्कुल अनजान थे। अगले दिन सभा में हनुमान अपने पूरे शरीर पर केसरिया सिंदूर लगाकर आ गए। ये देखकर सभी लोगों को हैरानी हुई। कारण पूछने पर हनुमान जी ने बताया, माता सीता ने बताया है कि इस सिंदूर को लगाने से प्रभु श्री राम की आयु बढ़ती है, इसलिए मैंने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया है, जिससे प्रभु श्री राम की आयु और भी लंबी हो गई। सभी उपस्थित लोग हनुमान जी के इस भोलेपन पर मुस्कुराने लगे। रामायण में इस प्रसंग के अलावा सिंदूर से लगाने से जुड़ी हुई कई पौराणिक कहानियाँ मिलती हैं। सनातन धर्म में सिंदूर का विशेष महत्व होता है। सिंदूर न सिर्फ सुहागन महिला के मांग में सजाने और पूजा के काम आता है, बल्कि इससे कई और लाभ भी होते हैं, जिसको जानकर आप चौंक जाएंगे। महर्षियों ने इसका महत्व सिंदूर सौभाग्यवर्धनम कह के बताया है। हिंदू धर्म के सभी धार्मिक कार्यक्रम में सिंदूर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। दोस्तों, सिंदूर जहां सौभाग्य का प्रतीक है, वहीं स्वास्थ्य के लिए भी हितकर है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सिंदूर लगाने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। दोस्तों, विवाहित महिलाएं मांग के बीचों बीच जहां सिंदूर लगाती हैं, उसे अध्यात्म में ब्रह्मरंध्र कहा जाता है। इसे एक ग्रंथि के रूप में भी जाना जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महिलाओं का यह स्थान बहुत नाजुक होता है, जिसे सुरक्षा की ज़रूरत होती है। सिंदूर में पारा होता है, जिसे लगाने से इस स्थान में ठंडक पहुंचती है। वैज्ञानिक तर्क के अनुसार विवाह के बाद महिलाओं के जीवन में बहुत बदलाव आता है, इसलिए उन्हें तनाव भी होने लगता है। ऐसे में सिंदूर को लगाने से तनाव भी कम हो जाता है, क्योंकि सिंदूर में पारा नामक पदार्थ पाया जाता है। दोस्तों, सिंदूर लगाने को आजकल की जनरेशन काफ़ी नज़रअंदाज करती है। इसके बारे में आम धारणा यह होती है कि यह रासायनिक चीज़ों से बनाया जाता है, इसलिए बहुत से लोग इसको अवॉइड करते हैं। वो बताते हैं कि सिंदूर लगाने से खुजली व कई तरह की त्वचा संबंधी समस्याएं होने लगती हैं। इसका कारण यह है कि बाज़ार में कई तरह के मिलावट वाले सिंदूर आते हैं, जिसके कारण नुकसान होता है। लेकिन दोस्तों, हमें अपनी परंपरा के अनुसार तथा वैज्ञानिक महत्व को देखते हुए सिंदूर का अवश्य धारण करना चाहिए। दोस्तों, सिंदूर एक खास पौधे कमीला के बीज से तैयार किया जाता है, जिसका धार्मिक ग्रंथों में जिक्र है, और उससे बने सिंदूर को लेकर उपाय किए जाते हैं और उसको लगाने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसे ऑर्गेनिक सिंदूर भी कहते हैं। मान्यता है कि वन प्रवास के दौरान माता सीता इसी बीज के पराग को अपनी मांग में लगाती थी। महाबली हनुमान भी इसी का लेप तन पर करते थे। दोस्तों, कहा जाता है कि सिंदूर सौभाग्य और समृद्धि का सूचक है। दोस्तों, अगर आप रक्त से संबंधित किसी समस्या से परेशान हैं, तो सिंदूर इसमें आपकी मदद कर सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर कोई व्यक्ति रक्त संबंधी विकार से पीड़ित है, तो उसके सिर से 7 बार सिंदूर को वार कर किसी भी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से रोगी जल्दी ही स्वस्थ होने लगता है। वहीं अगर आप मानसिक तनाव से पीड़ित हैं, तो 7 दिन तक सोते समय अपने पार्टनर के तकिए के नीचे सिंदूर रख दें। ऐसा करने से आपके जीवन में सुख शांति आएगी। समुद्र शास्त्र में यह भी लिखा गया है कि सिंदूर भाग्य के नए द्वार खोलता है और उससे सभी दोषों का निवारण होता है। छठ जैसे त्यौहार में मांग से लेकर सिंदूर को नाक तक लगाते हैं। कहा जाता है कि सिंदूर जितना लंबा होता है, पति की आयु भी उतनी लंबी होती है। साथ ही माथे के बीच में एक नस जाती है, जो कपाल के अंत तक रहती है। यह नस रक्त सप्लाई करने और मांसपेशियां सक्रिय करने का काम करती है। इस पर सिंदूर लगाने से शरीर में एनर्जी बनी रहती है। दोस्तों, सिंदूर लगाने के न सिर्फ धार्मिक महत्व है, बल्कि इसके वैज्ञानिक कारण भी बताए गए हैं। सिंदूर अनिद्रा, सिर दर्द, याददाश्त का कमजोर होना, मन की अशांति को दूर करता है और चेहरे की झुर्रियों जैसी समस्याओं को भी दूर करता है। इससे ब्लड प्रेशर तथा पीयूष ग्रंथि भी नियंत्रित होती है, जिसके कारण इसमें एक शारीरिक महत्व भी शामिल हो जाता है। तो दोस्तों, ये थे हमारे सिंदूर लगाने के मनोवैज्ञानिक तथा धार्मिक लाभ
वह कारण। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, न्यू नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।